आज से एक दिव्य शक्ति का आह्वान करने के लिए पूरा विश्व तैयार हुआ है नवरात्रों की आराधना। तो ये प्रथम नवरात्रि की पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। सभी का मन स्वस्थ रहे, अध्यात्म की ओर मन अग्रसर हो। वैसे इस आंगन में निरंतर 48 दिन तक चलने वाला एक दिव्य अनुष्ठान, एक महायज्ञ भक्तामर की साधना प्रारंभ है। उस साधना का आज 24वां दिन है। भक्तामर का ये दिव्य अनुष्ठान, ये महायज्ञ, उस महायज्ञ में जो भी आहुति डालेगा वो उस पुण्य फल का भागी जरूर बनेगा, यानी जो भी इस आराधना को आकर करेगा। निरंतर 24 दिन से हम इस अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं और जो निरंतर जुड़े हुए हैं हर रोज, वो महाभाग्यशाली हैं। आज के इस कलिकाल में आदि व्याधि रोगों से मुक्ति दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला ये भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग जी महाराज का दिव्य प्रसाद हमें मिला है। हर एक गाथा अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। हर एक गाथा की ऐसी एनर्जी है कि जिसे हम साधना करके अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को मिटा सकते हैं, अपने घर में शांति ला सकते हैं, अपने कार्य व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आत्मिक शक्तियों को उजागर कर सकते हैं, अपनी आत्मा की शक्ति का जागरण कर सकते हैं। ऐसी दिव्य आराधना है और समय समय पर अनेक लोगों ने इसकी आराधना करके इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं भक्तामर के लिए, तो कि भक्तामर की हीलिंग साधना से कैंसर तक के रोग, जिसका आज साइंस के पास कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं निकला और ये भक्तामर की साधना से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो ऐसा दिव्य अतिशय भक्तामर का प्रकट हो रहा है। हम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर इसका अनुष्ठान करते हैं तो हमारे जीवन में भी दिव्य अतिशय ये चमत्कार प्रकट हो सकता है, लेकिन भावना जुड़नी चाहिए। अभी घर में इजीली जो चीज प्राप्त हो जाती है उसका वैल्यू नहीं होता, जो बहुत सारा खर्चा करके आपको मिलता है उस वही चीज वैल्यूबल है आज के इस जमाने में। लेकिन ये समझने की बात है कि हमारे पास इतनी अमूल्य खजाना है और हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे। तो आज ये 24वीं जो गाथा है, इस 24वीं गाथा का प्रभाव क्या है, इस 24वीं गाथा को करने से क्या प्राप्ति होगी। नियंत्रण और संतुलन देने वाली गाथा है ये। जो आपके जीवन में अनकंट्रोल हो गया है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं और इस गाथा की आराधना करने से आपके भीतर अद्भुत विकास होगा। फर्टाइल एनर्जीज आपको प्राप्त हो सकती, विटामिन्स और एनर्जी सप्लीमेंट्स। इस गाथा की आराधना अगर आप करते हैं, आपके हमारे जीवन में जितने भी विटामिन्स की कमी है वो सारे विटामिन्स हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जिसका दवाइयों पर ही विश्वास है उसका कुछ किया नहीं जा सकता। मैं तो अपनी बात कह रही हूं कि बिल्कुल ही कुछ अति हो जाए वो बात अलग है, वरना अगर इस गाथा की आराधना आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इस गाथा की आराधना हमारे भीतर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा स्वस्थ और मजबूत रूप में प्रवेश करेगी। इस गाथा की आराधना करने से ब्रह्मांड की जो स्वस्थ ऊर्जा है, जितने भी सकारात्मक एनर्जी है वो हमारे भीतर में प्रवेश करेगी। इस गाथा की आराधना करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, जिनको ज्ञान में अंतराय आती है इससे। और कुल मिलाकर वृद्धि और विकास के लिए ये गाथा है, विटामिन के लिए है, सप्लीमेंट्स, एनर्जी सप्लीमेंट्स, ऊर्जा सप्लीमेंट्स के लिए भी ये गाथा है। मन पर नियंत्रण रहेगा, संतुलन रहेगा, अबाधित विकास, मतलब आपके विकास में रुकावट आ रही है, बार बार रुक रहा है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, ऐसा विकास नहीं हो रहा, उसके पाने के लिए ये स्तोत्र आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपके भीतर ऊर्जा का निर्माण करने वाला है। तो कर्म योग के साथ आप और अन्य लोग ज्ञान के साथ स्वास्थ्य और आनंद पूर्वक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग
कर्म को समझने की शक्ति इससे प्राप्त हो सकती है। तो आओ इस गाथा की आराधना हम बड़े ही प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ करेंगे। तो सबसे पहले उन मधुर क्षणों में पहुंचते हैं कि जहां हमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, अनुभव करेंगे कि आपके समक्ष एक स्फटिक सिंहासन है, स्फटिक रत्न का बना हुआ सिंहासन। सिंहासन आपने बहुत देखे हैं, जो भी आपके अनुभव में आए उस सिंहासन को देखो कि आपके समक्ष चमकता हुआ हीरे की तरह स्फटिक सिंहासन है। सिंहासन पर आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। आदिनाथ भगवान इस धर्म की आदि करने वाले, संस्कारों की आदि करने वाले, साधु जीवन की हर एक वस्तु का ज्ञान कराने की शुरुआत आदिनाथ भगवान ने की। ऐसे परम कल्याण में कोश हमारे परम प्रिय आदिनाथ भगवान पद्म आसन में स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। अनुभव कीजिए, अपने भावों के बल पर अपने तीनों योगों को इस भावना के साथ जोड़ दीजिए। ये आपका भावना योग हो जाएगा। आदिनाथ भगवान पद्म आसन में उनके पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दो। भाव भक्ति के साथ, वंदन के भावों को लेकर विनम्रता के साथ प्रभु के चरणों में अपना माथा टिका दीजिए और महसूस कीजिए पांव के अंगूठे से ऊर्जा का इतना स्रोत एकदम फवारे की तरह उनके पांव के अंगूठे से तरंगे निकलती हुई आपके आज्ञा चक्र में समा गई और आज्ञा चक्र से होते होते आपके रोम रोम में पहुंच गई। महसूस करो, अनुभव करो। आदिनाथ भगवान के चरणों में शासन देव, शासन माता विराजमान है। मां चक्रेश्वरी देवी जो शासन की रक्षा करती है और जो प्रभु की उपासना करते हैं उनके लिए आशीर्वाद देती है, मदद करती है। आचार्य मानतुंग जी महाराज प्रभु के चरणों में विराजमान हैं, उनको भी नमन कीजिए। अपने आराध्य गुरुदेव गुरनी मैया को अपने नजरों में लेकर आए, उन्हें भी भाव भरा वंदन करें और अपने माता पिता को प्रणाम करें जो इस देह के निमित्त बने हैं। उन्होंने उपकार किया, हमें इस दुनिया में लेकर आए, पालन पोषण किया। उनका आशीर्वाद गहराई से ग्रहण कीजिए ताकि ये साधना हमारी सफल हो सके। उन सभी उपकारी गुरु भगवंतों का जो समय समय पे हमें मार्ग देते हैं, समय समय पे हमें ज्ञान देते हैं, समय समय पर आकर हमें संभालते हैं, उन सारी दिव्य शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु की आज्ञा ग्रहण करते हुए आओ मंत्र जाप से प्रभु की स्तुति करेंगे। ओम उषभम जीनम, 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 ओम उषभम जीनम।
आचार्य श्रीमान्तं गुर्वे नमः। 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 3 बार अपने मन में अपना संकल्प दोहराएंगे। इस गाथा को आप क्यों करना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, आपकी भावना क्या है, उस भावना को 3 बार अपने अंतर मन में याद कीजिए। परमात्मा के इन दिव्य मंत्र जाप से आपका वो संकल्प पूरा अवश्य ही होगा। तो 3 बार अपने मन में दोहराइए कि इस गाथा की आराधना आप क्या लक्ष्य लेकर करना चाहते हैं। आपके पास जो पेपर है उसमें मंत्र जाप है, उस मंत्र जाप की हम आराधना करेंगे 27 बार। स्थावर जंगम वायकृतम सकल विषम यद भक्ते अप्रिमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ग्रीं ग्रूं ग्रौं ग्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वायकृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमान् स्वामी सर्वहितं
सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहिताय। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्र अस्या उषा ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कृतं सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा।
स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्या उषा जौं जौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कीर्तन सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्या उषा जौं जौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कीर्तन सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्या उषा जौं जौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कीर्तन सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्या उषा जौं जौं नमः स्वाहा। स्थावर जंगम वाय कीर्तन सकल विषम यद भक्ते अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वर्धमान स्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रैं अस्या उषा जौं जौं नमः स्वाहा। रिद्धि मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठि विसाणं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप करेंगे। सभी को रंग बोलना है। रंग इसकी एक माला करेंगे। रंग 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 रंग
रंग रंग। गाथा का जाप करेंगे। त्वामावयं विभुमचिन्तं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्तं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते। त्वामावयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं
ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामावयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामावयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामावयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनंग केतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ते त्वामवयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्त
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकान् ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्ते ज्ञानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्ते। आदि प्रभु के चरणों में अपनी भावना का अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं सहस्रनामधीश्वराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सहस्रनामधीश्वराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सहस्रनाम अधीश्वराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आकाश की ओर हाथों को ऐसा खुला करके आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके अनुभव करेंगे इन 10 दिशाओं से, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आदिनाथ भगवान के जितने भी शुक्ल पुद्गल, जितने शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी निकलकर आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई हैं। वाइट कलर का पिंड तरंगों का अनुभव करेंगे। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियोग ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जितने भी बुद्ध पुरुष, महापुरुष हुए, उन सब की शुभ तरंगे निकलकर इसी पिंड में समाहित हो गई हैं। अभी आपने अनुभव करना है, ऊर्जा का ये पिंड एक कलश बन गया है। रेड कलर का, लाल रंग का कलश बन गया है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है और इस कलश को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अपने हाथों की पोजीशन वैसी ही बनाओ जैसे कलश पकड़ा हुआ है, कलश थामा हुआ, और अपने हाथों में कलश को अनुभव करो। लाल रंग का कलश, कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः लिखा हुआ है। परमात्मा की ऊर्जा से बना हुआ है और उनकी शुभ तरंगों से भरा हुआ ये कलश हम सभी ने हमारे सामने जो जल से भरा हुआ कलश रखा है उसमें प्रवेश कराना है। इस जल से भरे हुए कलश में आपने अपनी भावना शक्ति के बल से इसमें छोड़ देना है इस कलश को, लाल रंग के कलश को। सभी जल में प्रवेश करा दीजिए एक एक कलश और अनुभव कीजिए कि लाल रंग का कलश आपने जो हाथ में पकड़ा है वो जल में प्रवेश कर चुका है। आदिनाथ भगवान के इन शुभ तरंगों से, इस कलश की ऊर्जा से ये जल का अणु अणु कण कण दिव्य शक्तिशाली बन चुका है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से, आपकी अनंत शक्ति से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपके अनंत पुण्य बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा
वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को याद करेंगे जो आपने संकल्प लिया था, और अब अनुभव करेंगे कि परमात्मा की दिव्य तरंगों से आपका संकल्प पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। ऐसे उसी संकल्प को याद कीजिए कि जो आपने अपने मन में सोचा था। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की।